बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। कुछ ऐसे से हम लोग पाकिस्तान में डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे हैं। हुमायूं उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उनको पता नहीं लगता कि वो किसके पास जाएँ, कौन उनको सच्चा और खरा मशवरा दे सकता है, किस टाइम आपको अपना मुआवजा कहाँ पर लगाना चाहिए कि वो डूबे भी ना, आपको फ़ायदा हो, और फिर आगे जाके आपने उसको किस तरह से टैकल करना है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मैं और हुमायूं बाकायदा इस सेगमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं कि हम आप लोगों तक वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, वो सही पॉइंट्स पहुंचाएं जो आप बहुत अरसे से जानना चाह रहे हैं। आज जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है, इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो बहुत बड़ा नाम है। तकरीबन 23 साल का इनका एक्सपीरियंस है। 1999 में इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में डेवलप की, बनानी शुरू की। 2 दफ़ा इनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट डेवलपर का अवार्ड भी मिल चुका है। हमारे साथ जी इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में CEO तनवीर एसोसिएट्स मिस्टर तनवीर हुसैन शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पहले सवाल से शुरुआत करें आप। बुनी करूँ सवाल की। तो सर, सबसे पहला हम सवाल पूछते हैं, सुबह सवेरे आप कब उठते हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात को जल्दी सोता हूँ और सुबह नमाज के लिए जागता हूँ और फिर दोबारा सो जाता हूँ। तो उस तरह रेगुलरली काम पे मैं 9 बजे आ जाता हूँ। सबसे पहला सवाल, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरुआत करूँ। सर, एज अ डेवलपर मुझे याद है कि ठेकेदार वाला एक टाइम हुआ करता था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार को फ़ोन करें, फ़ोन उससे बंद कर दिया है। वो कह रहा है कि जी आधे पैसे आप देंगे और देंगे। वो बड़ा एक खिचमिच सी एक चीज़ होती थी। अब डेवलपर घर वैसा बनाता है जैसी रिक्वायरमेंट होता है। अब डेवलपर क्योंकि जवाबदेह होता है, क्योंकि उसकी उस प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट से मिलते हैं और वर्ड ऑफ माउथ ही डेवलपर का सबसे बड़ा जरिया माश है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, इसमें मेरा ख्याल है कि हर दौर में ये चैलेंज रहा है और आज भी अगर आप ये कह रहे हैं कि अब लोग जो हैं वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक घर बनाते हैं या लोग जो हैं वो बड़ा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये आज भी किसी हद तक बात ठीक नहीं है। और कल जहाँ तक लोग, आपका कहना है कि शायद लोग अच्छा घर नहीं बनाते थे, तो कल भी लोग अच्छा घर बनाते थे। गुड्स एंड बैड हर वक्त मार्केट के अंदर होते हैं। जहाँ तक आपने बात की, यस, अगर आप एक अच्छा काम डिलीवर करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो उससे आपका एक गुड नेम बनता है। तो जहाँ से मैंने आगाज़ किया मल्टी सोसाइटी से, फिर फैसल टाउन, वहाँ पे जो हमारे मेंटोर हैं उनको जब हमने फॉलो किया कि उन्होंने ख़ुद अपने काम को तरजीह दी, अपने काम पे उन्होंने हमेशा जो है वो प्रॉपरली फोकस किया, तो उस चीज़ को हमने भी अपनाया। आप जब किसी को आइडियलाइज़ करते हैं तो फिर आपको ये नहीं कि सिर्फ आप कह रहे हो कि जी वो मेरा आइडियल है, तो फिर आपको उस आइडियल शख्सियत की जो अच्छे काम है उनको अपनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नेम करना चाहूँगा चौधरी अब्दुल मजीद साहब को। मैं शुरू से उनके साथ चूँकि काम कर रहा हूँ, तो मैंने शुरू से ही उन्हें देखा कि वो बहुत मेहनती हैं, अपना काम भरपूर तरीके से करते हैं, टाइमली उनकी डिलीवरी है। तो उस चीज़ को हमने भी अपनाया। चीज़ें जो हैं वो टाइमली डिलीवर की, ना सिर्फ टाइमली डिलीवर की बल्कि अपना हर आने वाला प्रोजेक्ट पहले से बेहतर किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज एक मार्केट में अच्छा नाम है। यस, यू आर राइट कि अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो उससे एक अच्छा नाम बनता है। लेकिन शाह साहब, हमारे यहाँ जैसा हम लोग अक्सर बात करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ जो है, जिस तरह हुमायूं ने भी इस बात का जिक्र किया, सबसे पावरफुल वेपन जो है वो यही है। जैसा आपने भी कहा कि हम हर कोशिश करते हैं कि हर प्रोजेक्ट आने वाला हमारे पिछले प्रोजेक्ट से बेहतर हो। ये जो मोटिवेशन है ये भी एक डेवलपर के लिए होना कितनी ज़रूरी है कि ठीक है, वरना वो कहेगा अच्छा ठीक है, लोग सेटिस्फाइड है ना, कुछ लोग कहते हैं सेटिस्फाइड है, बस ठीक है यही वाला छाप दो, इसी तरह की तर्ज की 10 बिल्डिंगें खड़ी कर दो। लेकिन पहले से आगे आने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, आगे आने वाली बेहतर चीज़ों का इस्तेमाल करना अपने हर नए प्रोजेक्ट में, ये मोटिवेशन कितनी ज़रूरी है डेवलपर के लिए, और फिर इसका लॉन्ग टर्म में आपको क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ये दिस इज़ द मेन थिंग। मैं ये समझता हूँ कि आपका जो कंपटीशन मार्केट के अंदर कंपटीशन होता है कि जी फलाना बिल्डर इस तरह काम कर रहा है तो मैंने इस तरह करना है। तो मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो हमारा जो कंपटीशन है वो अपने आप से है। हम ये समझते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, तो अगला जो प्रोजेक्ट है हमने उससे ज़्यादा बेटर डिलीवर करना है, और ये मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है। ये चीज़ें हमने भी देख के की हैं। जैसे मैंने पहले जो हमारे मेंटोर हैं उनका जिक्र किया, तो उससे बड़ी पजीराई मिली हमें, और आगे जो है वो मैंने जिन लोगों को भी मेहनत करते हुए देखा है वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ द मेन थिंग कि आप अपने ही काम को, एक घर आपने बनाया, अगला घर उससे बेहतर बनाएं। फिर अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग में गए हैं तो उससे अगली हाई राइज बिल्डिंग आपसे
बेटर होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर मसला ही है, एक तरफ हम बात करते हैं कि यहाँ पे 15 से 20 मिलियन घरों की कमी है, तो दूसरी तरफ आप देखें कि सोसाइटीज़ के अंबार लगे हुए हैं। आप कोई रोड यू नेम इट, किसी भी रोड पे जाएं तो जो उसका बिल बोर्ड है, मेन बिल बोर्ड, उस पर या किसी बिल्डिंग की पिक्चर आपको नज़र आएगी या आपको किसी सोसाइटी का ऐड नज़र आएगा, लेकिन वो देखना ये है कि वो उसकी लोकेशन क्या है। क्या अगर वो यहाँ से कोई 80 किलोमीटर दूर सोसाइटी है तो वहाँ जाके कौन घर बनाएगा। सोसाइटियाँ भी बन रही हैं, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, लेकिन घरों की जो डिमांड है वो अपनी जगह पे मौजूद है, उसी तरह से कायम। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, वो क्वालिटी प्रोजेक्ट्स मार्केट में नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो डेवलपर है उसको ये चाहिए कि एक अच्छी लोकेशन पे उसने प्रोजेक्ट किया है, उससे अगला जो प्रोजेक्ट है उसको उसका बेहतर लोकेशन पे आना चाहिए जहाँ आबादी जो है वो आ सके। तनवीर साहब, आपने बड़ी स्टार्ट में अच्छी बात की। मैं चाह रहा हूँ कि अब ये करियर बन चुका है बहुत सारे यंगस्टर्स का जो इस बिजनेस में आते हैं और वो उसमें फ्लरिश करना चाहते हैं। वो खाली आते नहीं है, वो साथ में अपनी एक इन्वेस्टमेंट ब्लॉक भी लेकर आते हैं, क्योंकि उनके जो अपने रिश्तेदारों ने पता है कि उनका नेटवर्क स्ट्रांग है, तो वो तभी इस करियर में आते हैं। उनके लिए सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने अपने कुछ फॉलोअर्स का नाम लिया जिनको आप फॉलो करते हैं, आप सॉरी अपने मेंटोर्स का नाम लिया जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके फुटस्टेप्स को आपने देखा। ये कुछ ऐसे नाम है, मैं रियल एस्टेट की दुनिया से नहीं हूँ, इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन कुछ 4-5 नाम है जो मुझे भी जहन में जब भी कुछ लेने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, वो कहते हैं जी हाँ उनके प्रोजेक्ट में से ना कुछ उठा ले, ये क्रेडिबिलिटी है, ये। लेकिन ये जो 3-4 नाम आपने भी नाम लिया, मजीद साहब का नाम लिया आपने, 2-3 नाम ऐसे और भी हैं, तो ये 3-4 नाम ही आपको इंडस्ट्री में आपको सुनाई देते हैं और आप कहते हैं इनका प्रोजेक्ट उठा ले। ये नाम की फहरिस्त में शामिल होने के लिए जो आजकल आ रहे हैं नौजवान, उनको क्या करना है? आपने क्योंकि 23 साल अपनी जवानी दे दी है, आपने उनके फुटस्टेप्स को देखा भी है, वो कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो वो क्या गुर है, वो क्या राज है जो आज आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि अगर ये चीज़ें अपना लें तो आप भी इंशाल्लाह ताला चंद साल बाद इन्हीं की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिनको आप अपना मेंटोर मानते हैं। देखिए, बात यह है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले ये जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं इनको चाहिए कि अपने क्लाइंट के बारे में सोचें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कोई बहुत ज़्यादा सरमाया नहीं था, बल्कि मैंने तो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किया। तो मैंने ये किया है कि हमेशा अपने जो क्लाइंट हैं उनका पहले सोचा है, उसके बाद अपना सोचा है, और फिर थर्ड टाइम पे जाके किसी डेवलपर का, किसी सोसाइटी का सोचा है। तो आजकल अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, कि लोग जो हैं वो अपने थोड़े से रिबेट की खातर लोगों की रकम ऐसी जगह पे फंसा देते हैं कि जो बाहर नहीं आती। अब उसके मल्टीपल नुकसान होते हैं। एक तो जिसकी आपने इन्वेस्टमेंट गलत करवा दी वो बंदा फंस गया, फिर वो मार्केट का पैसा है। और जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंटिन्यूसली करते हैं, यहाँ ख़रीदा बेचा तो फिर नई जगह ली, अब वो मार्केट का पैसा है, उसका मुझे भी नुकसान है, उसका हर अच्छे डेवलपर को नुकसान है। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है जिसने इन्वेस्टमेंट कराई होती है। मैं कहता हूँ दुरुस्त बात। हाँ, जब उसका क्लाइंट फंसा है वो 10 लोगों को बताता है कि यार इसने मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी गलत करा दी, आप ज़रा इससे बच के रहना। तो ये जो पिछले 2 साल गुजरे अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट के अंदर स्टक हुआ है रियल एस्टेट में। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है, जो इस वक्त हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट में रिसेशन है, तो मुल्की हालात अपनी जगह पे, मुझे अब 23 साल हो गए, मैंने हर अच्छा बुरा वक्त देखा है, लेकिन मेरी समझबूझ के मुताबिक एक फैक्टर ये भी है कि एक बहुत बड़ा पैसा, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत जगह पे फंस गई है। अब जब वो गलत जगह पे फंसी है तो वो किसी एक बंदे इन्वेस्ट नहीं किया, दर्जनों लोगों ने, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब वो किसी ना किसी ने तो इन्वेस्टमेंट कराई है ना। अब वो जो यंगस्टर जिसने इन्वेस्टमेंट करा दी उसको रिबेट मिल गया, लेकिन आज उसका जो है वो फ़ोन उठाने को भी दिल नहीं करता होगा जब वो कहते होंगे हमारे पैसे निकलवाओ। तो मेरा जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए पैगाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि तरक्की करें तो सबसे पहले अपने क्लाइंट का सोचें। तो 20-30 हज़ार का जो रिबेट है, ये लाख रुपए का रिबेट है, 1.5 लाख का, ये बहुत बड़ी डील कर दिया रिबेट है, वो उसका फिर आखिरी रिबेट हो जाता है उस कस्टमर से और 10 उसके रिश्तेदारों से, क्योंकि वो ये समझ नहीं आती, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी वहाँ खत्म कर दी और वो जो क्लाइंट उसका पक्का क्लाइंट था जिसने उसे 10 और देने थे। अभी जैसे आपने शुरू में वर्ड ऑफ माउथ की बात की, आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको फ़ायदा होता है तो आप 10 लोगों को कहते हैं कि जी आप तनवीर एसोसिएट्स के साथ इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर आपको नुकसान होगा तो आप सारा मलबा मेरे ऊपर डालेंगे कि यार मैंने तो आप पे छोड़ा था, मुमकिन है आपने मुझे कहा कि ले दो, मैंने ले दी। तो जो हम हैं ये बेसिकली लोगों की इन्वेस्टमेंट के सफ़ीर हैं, हमें लोगों को एक अच्छा मशवरा देना चाहिए। जैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि जब मैंने नया काम शुरू किया E11 से, तो हम पुलिस फाउंडेशन में काम करने को तरजीह देते थे कि जी ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, मल्टी जो है ये क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, मल्टी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भाग जाएगी।
अब जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तो हमने भी रियलाइज़ किया कि ये भागने वाले लोग नहीं हैं, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से आगे जा सकती है, इनकी लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेनिफिट ज़्यादा है। जी, इन्होंने जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे शुरू कर लिया है। हलीमा आपकी जान तो सर आपने एक बात बीच में बोली है वो चली ना जाए, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ उसको जरा फोकस कर ले। आपने कहा कि तनवीर अगर गलत कोई प्रोजेक्ट हो गया, नुकसान हो गया तो सारे का सारा मलबा तनवीर एसोसिएट्स पे, अच्छा हो गया तो तब भी आपको क्रेडिट शायद जाएगा कि हाँ इनके साथ कर ले। एक और चीज़ है सर इसमें, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रियल एस्टेट को पढ़ा है, तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो मैं वो बेसब्रा पाकिस्तानी हूँ जिसको 3 महीने बाद मैंने वो बेचना और मुझे लाखों का प्रॉफिट चाहिए। आप कभी कभी ये भी होता है, कहते हैं यार इसने तो कहा था 3 महीने बाद है, वो एनालिटिक्स ने बताया अगर वो थोड़े अगर नहीं अभी सही आए हो सकता है 6 महीने बाद आपको प्रॉफिट कर ले। रियल एस्टेट में आपको सब्र पेशेंस भी दिखाना पड़ता है, कभी कभी आप पेशेंस नहीं दिखाते और आप जल्दी में अपनी चीज़ निकाल देते, वो आपका प्रॉफिट निकल जाता है। क्या ये बात भी दुरुस्त है? ये 100% दुरुस्त है। और बेसिकली रियल एस्टेट का जो एक मतलब है या रियल एस्टेट का है उस इन्वेस्टमेंट का, वो असूल ये है कि बाय एंड वेट, कि आप खरीदें और कुछ वेट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ पिछले 2-3 सालों में कि ऐसे सोसाइटी में 2 लाख डाउन पेमेंट दी, लाख रुपया ओन लिया, वो आदत बन गई। अब जिस दौर में हमने काम शुरू किया वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे 5 साल के लिए। वहाँ उस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट करते थे कि बच्चे मेरे छोटे हैं, ये बड़े होंगे तो ये प्रॉपर्टी बेच के मैं इनकी शादियाँ करूँगा, इनका कोई कैरियर बनाऊँगा। अब वो एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा माहौल बना कि रातों रात लोग जो हैं वो पैसा डबल करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉपर्टी का ये असूल है कि बाय एंड वेट। इवन फैसल टाउन की अगर मैं बात करूँ तो हमने वहाँ पे 385,000 का शुरू में एक डाउन पेमेंट से प्लॉट लिए थे, 3,85,000। अच्छा, 14 लाख उसकी टोटल प्राइस थी। आज वहाँ पे प्लॉट 2 करोड़ के। टाइम कितना हुआ है? 7 से 8 साल। तो यानी जिसने बाय किया, वेट किया, उसने कई गुना ज्यादा कमाया। तो अगर आप मुझे पिछले रेट में अगर दे दें एक प्लॉट मुझे, तो अगर बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मौजम साहब से कहता हूँ कि आपको अलॉटमेंट करें उसकी। कराची से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत सलाम हो, तमाम लोगों को और आपके मेहमान को भी सलाम हो। बात यह है कि घर बनाने के हवाले से बात हो रही, तो अब तो माशाल्लाह ये इतनी सरिया और सीमेंट इतना महंगा हो गया है कि एक आम आदमी 2 लाख रुपए भी कमा रहा हो ना, 2.5 लाख रुपए भी, तो भी उतना घर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। मैं अब जिस इलाके में रहता हूँ ना, जहाँ जब मैं आया था, यहाँ 3 लाख के मकान मिल जाते थे 120 गज के, जो गज के हिसाब से। आज यहाँ 2 करोड़ के मकान है, कोई बंदा ऐसा आम आदमी को खरीद नहीं सकता, जाहिर बात है। और सारे जो प्रॉब्लम ये जो डीलर्स है ना, जो ब्रोकर्स हैं, वो किसी को इन नहीं होने देते, वो खरीद खुद लेके फिर वो बनाते हैं, तो जाहिर है वो महंगा पड़ता है। ये बात तो ये एक इशू है जो बहुत बड़ा है, जिसको कोई टेकअप नहीं करता। और जो अगर मैं फिर कहूंगा कि जो इनके पास कोई जदीद, इतनी दुनिया चेंज हो चुकी है, हमारे पास प्री फैब्रिकेटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कोई आयरन और सरिये से हम सीमेंट से बाहर नहीं निकल रहे। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आपके पास फ्यूचरिस्टिक प्लान है कि इस तरह की चीजों से निकल के हम? थैंक यू, दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हलीमा, ये जो इंटरमीडियरी हैं, ये इनकी वजह से ये बात आप भी मानेंगे कि अगर डायरेक्ट आप ले लें तो शायद आपको प्रॉफिट भी कम देना पड़े, कमीशन देना पड़ता है। आप इसके बारे से हमें जवाब जरूर दीजिएगा। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और।